Pakistan has no locus standi to comment on India's affairs. We have repeatedly called upon it to vacate the Indian territories under its illegal and forcible occupation with immediate effect. It is ironic that a country which is a known exporter of terrorists भी अपनी फिल्मों में हमें ही दहशतगर्द दिखाया, हमें ही उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल्स दिखाया। ये देखें कि एक तरफ वो अपनी सॉफ्ट पावर में भी नंबर 1 पे जा रहे हैं, ऑस्कर विन कर रहे हैं, वो हार्ड पावर में जब आता है तो दे आर ऑल्सो विनिंग। सो हार्ड पावर इज कि वो दुनिया के लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं और उधर ऑस्कर में भी उन्होंने नाम जो बना लिया। सो दैट्स वेयर द नेशन इज गोइंग एंड हियर इट इज़ पाकिस्तान, जो कि सुबह दोपहर शाम जिन्होंने पंजाबी कहते हैं ना, फाड़ लो हो रही है, लड़ाई हो रही है, मार कुटाई हो रही है। ये पाकिस्तान का तो ये मजाक बना हुआ, और पाकिस्तान इस तरह दुनिया में जिसे कहते हैं ना, इस रेफरेंस से याद किया जा रहा है। ज़ाहिर बात है, पता तो यही चलता है कि इंडिया जो है वो दुनिया का इस वक्त का सबसे बड़ा आर्म्स इम्पोर्टर है। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है अपने इस प्रोग्राम क्या कहता है पाकिस्तान में। आज की खबर पाकिस्तानी मीडिया की पीओके को लेकर है। जैसे कि आपको पता होगा, हाल ही में भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को अवैध कब्जा पीओके से खाली करने को कहा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड से उनको कहा है कि आप वहां से खाली करें पाकिस्तान, क्योंकि वो इंडियन इंटीग्रल पार्ट है, तो हम वहां पे अपने हिसाब से जो इंडिया का हिस्सा है वहां पे करेंगे। क्योंकि आपको पता होगा, आधे कश्मीर में आटा 25, 30, 40 रुपए किलो मिलता है, और कुछ कश्मीर जो पाकिस्तान में है वहां पे 160 रुपए किलो मिलता है। तो भारत को ये बुरा लगता है कि मेरे लोग ही जो वहां पे रहते हैं वो इतना ज्यादा किसी चीज पे खर्च क्यों करता है। कि जाहिर सी बात है, आप अपने लोगों को परेशानी में नहीं देख सकते, तो इसलिए भारत उनको परेशानी में देखना नहीं चाहता, और आए दिन पीओके और गिलगिट से इस प्रकार की बातें उठती ही रहती हैं, तो पाकिस्तान को जो परेशान करती है। और हाँ, इसी को लेकर पाकिस्तान को कहा भी गया है कि खाली करे, जिसके बाद से वहाँ पे खूब ही ज़्यादा परेशानी मची है, खूब ही ज़्यादा चिल्लम चिल्ला हुआ कि भारत हमको होता कौन है कहने वाला। जो मतलब उनका जो ड्रामा रहा है वही ड्रामा करते आए हैं। तो आप देख सकते हैं पाकिस्तानी मीडिया की परेशानी, और पूरा क्लिप आप देख सकते हैं क्या उन्होंने कहा है, भारत की ओर से क्या कहा गया है। बाकी अगर आपको ये खबर पसंद आया और इसी प्रकार का खबर आप देखना चाहते हैं तो आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी डेली खबर स्पेशल देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान है जहाँ पे तो ऐसे लग रहा है अनार्की, लॉलेसनेस, और हमारे पंजाबी में कहते हैं फाड़ लो हो रही है, और एक तरफ एक थिंक टैंक है जिसे बोलते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्वीडन बेस्ड थिंक टैंक है। उसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की, और उस रिपोर्ट में बेसिकली वो बता रहे हैं कि दुनिया के अंदर जो कौन से मुल्क हैं वो जिसे वो कहते हैं ना, कहाँ कहाँ से डाटा आ रहा है और कहाँ कहाँ डाटा जा रहा है, और दुनिया में कहाँ कहाँ किस किस मुल्क ने कितना वेपन जो है वो लिया है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो ज़ाहिर बात है, पता तो यही चलता है कि इंडिया जो है वो दुनिया का इस वक्त का सबसे बड़ा आर्म्स इम्पोर्टर है। जर्मनी, इटली, यूके, स्पेन, और ये सारे के सारे अमेरिका के इंडिया के दोस्त हैं। एवरीवन, ईच वन ऑफ देम एक्सेप्ट चाइना। अब ये देखें आप कि इंडिया को अगर आप देखें उस सेंस में, तो इंडिया जो है वो 2018 से लेके 22 तक का ये जो आर्म्स इंपोर्ट का जो ग्लोबल शेयर है, अगर उसमें देखें तो इंडिया ने दुनिया का 11% असला खरीदा। 11%। अगर दुनिया में 100%, 100 गन्स बिक रही हैं, जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, 100 गन्स बिक रही हैं तो 11 गन्स इंडिया ने खरीदी हैं। पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ चीन से इंडिया से खतरा है। सो ऑब्वियसली दिस इज़ व्हाट इज़ बीइंग टॉक्ड एंड डिस्कस एंड ऑल दैट। अब इंडिया का, जैसे मैंने बताया, 11% आर्म्स इम्पोर्ट है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया का रेफरेंस क्या है। ग्लोबल रेफरेंस आप देखें जाके तो आपको पता चलेगा कि उनका जो रेफरेंस आ रहा है वो या तो इस चीज़ में आ रहा है, या फिर इंडिया का जो रेफरेंस है वो ऑस्कर में इस हफ्ते आया है। ठीक है जी। इंडिया की जो एक इंडियन प्रोडक्शन थी उसने ऑस्कर जीता, दूसरी कंपटीशन में थी। टोटल 3 जो थी ऑस्कर जो थी वो इंडियन फिल्म जो थी वो कंटेंशन में थी, कर रहे थे, और एक ने जो है वो अपना सॉन्ग। अब ये देखें कि एक तरफ
वो अपनी सॉफ्ट पावर में भी नंबर 1 पे जा रहे हैं, ऑस्कर विन कर रहे हैं। वो हार्ड पावर में जब आता है तो दे आर ऑल्सो विनिंग। सो हार्ड पावर इज कि वो दुनिया के लार्जेस्ट इम्पोर्टर हैं और उधर ऑस्कर में भी उन्होंने नाम जो बना लिया। सो दैट्स वेयर द नेशन इज गोइंग एंड हियर इट इज़ पाकिस्तान, जो कि सुबह दोपहर शाम, जिन्हें पंजाबी कहते हैं ना, फाड़ लो हो रही है, लड़ाई हो रही है, मार कुटाई हो रही है, पूरी दुनिया में तमाशा बना हुआ है पाकिस्तान का कि इमरान खान को गिरफ्तार हो जाना। Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have been and will always remain an integral and inalienable part of India. No amount of rhetoric and propaganda from any country can override this fact. Pakistan has no locus standi to comment on India's affairs. We have repeatedly called upon it to vacate the Indian territories under its illegal and forcible occupation with immediate effect. It is ironic that a country which is a known exporter of terrorists and responsible for inflicting countless cross-border terrorist activities and attacks in Jammu and Kashmir is claiming to champion the cause of human rights.